कैलेंडर बहुत ही आसान चैप्टर हो गया होगा आप लोगों का, क्योंकि हम हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बातें और बताना है और कुछ टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है। कम से कम 2 से 3 पार्ट और बनेगी कैलेंडर का, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप हेडिंग लगाएंगे कैलेंडर, और कैलेंडर में आपका जो आज का ट्रिक नहीं है, यानी कि आज का जो टॉपिक है, टाइप है, नेक्स्ट टाइप आपका हो जाएगा याद रखने वाले सवाल। ये आपको नहीं रखना है, ठीक है, ये आदमी वहां सवाल में रखेगा, याद रखने वाले सवाल, ठीक है, यानी कि इसको रखने ना बोले, याद वाले सवाल भी बोल सकते हो। अब कैसा सवाल रहेगा वो समझना। आपका कोई भी बुक का क्वेश्चन हो रहे, आप बनाना बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे सबसे पहले। देखो आप लोग भी अगर पेपर पेन लेके बैठोगे लिखोगे तो आपको भी मजा आएगा, इसलिए लिखिएगा। हम क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं, एक और से अच्छे से लिखिए, समझ जाओगे तो फिर इससे दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अंकित को याद है कि, देखो अभी आप बोल रहा है अंकित को, समझना बात को, क्या बोल रहे हैं, अंकित को याद है कि, ठीक है। तो यहां पर जो याद है ना, वही याद रखने वाले सवाल, मतलब व्यक्ति सवाल रख रहा है, यानी कि याद रख रहा है कुछ बातों को, उसके अनुसार हम आंसर को देंगे, ठीक है। अंकित को याद है कि, ठीक, कि उसके भाई का जन्मदिन, लिखो उसके भाई का जन्मदिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते जाओ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अंकित को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 21 अगस्त एवं 25 अगस्त के मध्य है, जबकि उसकी मां को याद है कि अंकित का जन्म 16 अगस्त एवं 23 अगस्त के मध्य है। यदि दोनों का कथन सही है, बात तो सुनिए ना, यदि दोनों कथन सही है तो अंकित का जन्मदिन किस तिथि को है, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, कौन सा है। अब इस तरह का सवाल वो हजारों सवाल, लाखों सवाल डालेगा, आप यू बनाओगे, यू इसकी गारंटी है। एक बार देख लो, इस तरह का सवाल क्लियर हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस सिखा देते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना, अन्यथा डिसलाइक करके चले जाना, अनसब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब किए हो तो। देखो अंकित को क्या याद है, सबसे पहले अंकित का याद की बात कर लो ना भाई। अंकित का याद पहले देखो क्या है, ठीक है। तो देखो कहता है 21 अगस्त एवं 25 अगस्त के मध्य हुआ। ये बातें आपको समझ में आ रहा है, 21 अगस्त एवं 25 अगस्त के मध्य, यानी कि 21 के बाद हो गया 22, 23, 24, ठीक है। 21 अगस्त एवं 25 अगस्त के मध्य याद कर लिया, यानी कि अंकित ने याद रखा है कि इसका जन्म जो हुआ है, उसका भाई का जन्म 21 अगस्त एवं 25 अगस्त के मध्य, यानी कि बीच में हुआ है। 21 के बाद 22, 23, 24, 25 को नहीं, 21 को भी नहीं, लेकिन उसके बीच की तारीख किसको याद है। अब उसकी मां को देखो, मां को याद है, उसी में बोला गया कि उसकी मां को याद है कि अंकित का जन्म 16 अगस्त एवं 23 अगस्त के मध्य। ये बातें आपको यहाँ पे नोट करना है कि 16 अगस्त एवं 23 अगस्त के मध्य का मतलब बीच, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतना बात याद है। देखो 16 अगस्त से 23 अगस्त के मध्य लिखे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतनी बातें आप क्वेश्चन देखकर लिख लेना। और फिर सोचना कि देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो देखो ध्यान से, 22 आपका उभयनिष्ठ मिला, कॉमन मिला। तो इस तरह का क्वेश्चन में जो कॉमन मिल जाए ना वही आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 22 अगस्त। फिर से समझो, लास्ट बार समझ लो। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, याद रखने वाला सवाल अगर रहे कि अंकित को ये याद है, उसकी मां को ये याद है, जो याद है ना वो लिख देना, और दोनों में कॉमन जो मिले वही आंसर देना। अब यही सवाल ऐसा नहीं कि इतना सीधा पूछेगा, कैसे कैसे टेढ़ा करके पूछेगा वो हम आपको दिखाएंगे। अभी हो सकता है यहाँ दिन दे दे, हो सकता है आपका 2 कॉमन आ जाए, ठीक है। अगर 2 कॉमन आएगा तो उत्तर क्या देंगे, अगर दिन दे देगा तो उत्तर क्या देंगे,
हर तरह का सवाल आप क्लियर करेंगे याद रखने वाले सवाल में, तो बने रहना अंत तक, कहीं दिक्कत नहीं होगा। कैलेंडर का ये बेस्ट टाइप है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रंजना को ठीक याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद शुक्रवार से पहले है। सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है। सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन है। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए, दोनों आदमी को जो याद है वो पहले लिख लेना, दोनों में जो कॉमन आएगा वो आंसर आप दे देना, चुटकी में बनेगा। ध्यान से समझना। आप क्या करोगे, आपको पहले देखना है कि सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया, गुरुवार होगा, बिल्कुल सही लग रहा है। देखते हैं, साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले, ठीक है। तो आप रंजना को आर दे देना, और जो जो याद है मंगलवार के बाद और शुक्रवार के पहले, तो मंगलवार के बाद क्या था, बुधवार और गुरुवार, ये दो बातें तुरंत लिखना, ज्यादा समय नहीं। और साधना का जन्मदिन को क्या बोल रहा है, सुरेश को याद है, सुरेश को ऐसे लिख दिए। और क्या याद है, ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले। तो बुधवार के बाद क्या होगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतना लिख दिए। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि रविवार से पहले बोला था। तो ये हो गया गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब देखो दोनों सप्तम, दोनों तीन में क्या कॉमन मिला, गुरुवार, गुरुवार दोनों का बात मिल गया, तो गुरुवार आंसर दे देंगे, यानी कि बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं इसको। गुरुवार सबका सही आंसर है, बिल्कुल सही भी नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बना देना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। बस दोनों का बाद वाला बात लिख देना, कॉमन जो मिलेगा वो आंसर आप कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रताप को ठीक से याद है कि, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, प्रताप को ठीक से याद है कि देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्रताप को, बात को सुना, प्रताप को ठीक से याद है कि उसकी मां का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद। क्या याद है, 23 अप्रैल से पहले, ठीक है, परंतु 19 अप्रैल के बाद है, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 23 और 19 अप्रैल के बीच की बात हुआ है, तो ये लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया, 23 पहले लिख दिया और 19 बाद में लिख दिया। जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्म दिवस ना तो 22 अप्रैल को ना ही उसके बाद हुआ है, इसका मतलब पहले की बात हुआ है। उसकी मां का जन्म दिवस कब है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल। अब की बार मजा आया ना क्वेश्चन देख के। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाओगे। सबका आंसर आ रहा है 20 या 21 को सी आंसर आ रहा है, सही है। तो देखो कैसे करोगे, 19 अप्रैल और 23 अप्रैल का बीच, पहले और बाद की बात हो ना तो बीच का बात लिखना है, यानी कि 19 के बाद क्या लिखेंगे। अब एग्जाम में जैसे जाएंगे तो तुरंत आप लिखना है कि सर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो इस बॉक्स में हम दोनों का बात लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, हम इस बॉक्स में दोनों की बातें लिख देते हैं, ध्यान से देख लो क्या लिख रहे हैं। देखो हम कहेंगे कि सर एक काम कीजिए ना, 19 के बाद हुआ है सर, 23 से पहले, तो 19 के बाद यानी कि 20, 21, 22, ये तीन बातें लिख दिए, ठीक है। अब उतना नाम नहीं हो लिखेंगे ना, उससे मतलब नहीं है, किसको याद, हमको तो तारीख पे जाना है, तो नाम में चर्चा नहीं करना। जहां पर ये दिए है ना उस पे डायरेक्ट फोकस करो, ठीक है। कि 19 के बाद 20, 21, 22। अब यहाँ पे देखो उसकी मां का जन्म दिवस ना तो 22 अप्रैल को ना ही उसके बाद हुआ है, यानी कि 22 अप्रैल को नहीं हुआ है, समझना बात को, 22 अप्रैल को नहीं हुआ है, और उसके बाद यानी कि 23, 24 ये सबको नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 अप्रैल से पहले हुआ है, ठीक है। तो कब 22 अप्रैल से पहले क्या होता है, 21, 20, उसके बाद
19, उसके बाद 18, इस तरह से चलते जाएगा, ये उसको याद है। तो दोनों में कॉमन देख रहे कि सर आपने तो ये लिख दिया, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है ना हमारा 21, 22 भी मिल रहा है, दोनों में कॉमन, ठीक है। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 और 22। 21, 22 नहीं हुआ, सॉरी 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 सॉरी, भारी मिस्टेक भारी मिस्टेक भारी मिस्टेक, 22 को तो हुआ ही नहीं है, मिला है, तो 20 और 21, ठीक है। तो 20 और 21 दोनों का कॉमन हो गया, ठीक है। आप लोग तेज हो गए हैं, आप लोग बना लेंगे इस तरह का सवाल, उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, सबको समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना नहीं, चुटकी में बनाना बनेगा। और एक दो सवाल दे देते हैं, क्योंकि आप लोगों का हो सकता है आंसर ना आता हो, लेकिन हम दिखा देते हैं इस तरह का क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब तो सवाल जबरदस्त वाला नहीं है, फालतू सब सवाल है। फालतू का मतलब हो गया कि अब आपका दिमाग में ये सेट हो गया होगा कि याद रखने वाला सवाल हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दो सवाल से निकल जाते हैं और देखें ताकि आपको अच्छा लगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अंजलि को याद है कि पूजा का जन्मदिन, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो एक बार, तब तुरंत बना लेना। जिनसे नहीं बन रहा है अभी तक ये सवाल, अगर नहीं बनता है ऐसे सवाल तो आप बना लेना, लास्ट समझा रहे हैं, देख लो। अंजलि को याद है कि पूजा का जन्मदिन 25 मई के बाद लेकिन 30 मई के पूर्व हुआ, तो 25 मई के बाद हो जाता है 26, 27, 28, 29, ये लिख दिए। उतना नाम नहीं लिखेंगे, टाइम नहीं है, हम सीधे लिख दिए 26, 27, 28, 29। बोले ठीक है सर। अरे 30 मई के पूर्व हुआ है तो 30 मई से पूर्व ही तो लिखे। अब उसके पिता को याद है कि पूजा का जन्मदिन 28 मई के बाद लेकिन 31 मई से पूर्व, 28 मई के बाद होता है 29, 30, ठीक है, और 31 मई के पूर्व, तो यही लिखना होगा, दो ही चीज। अब दोनों में जो कॉमन मिला मेरा, ये 29, 29 कॉमन मिला है, ठीक है, ये 29, 29 कॉमन मिला है। और बताए जो कॉमन मिल जाए वही आंसर होगा, तो यही मेरा हो जाएगा 29 मई मेरा आंसर हो गया, ठीक है। और सबका आंसर 29 मई ही आ रहा था। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, वो या तो ये देगा या तो जन्मदिन देगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों से करते हैं, इस तरह का याद रखने वाला सवाल आपका क्लियर हो गया। और मेरा अब एक ही टाइप का क्वेश्चन बचा है, और अगला दिन आपका वो क्लियर होगा, लेकिन अभी जाना मत, अभी कुछ सवाल है जो बेहतरीन सब सवाल कराएंगे। नेक्स्ट ये याद रखने वाला क्लियर हो गया आपका, इस तरह का सवाल बन जाएगा। अब जो है ना, के पहले, के बाद, से पहले, से बाद, ये रहेगा आपका क्वेश्चन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसकी क्लास कल होगी, कल की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन आप लोग कहीं जाना मत, कल आ ही जाना, और जाओगे जहां वहीं से देख लेना, ठीक है। तो याद रखने वाला सवाल हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब कुछ हम देते हैं, पिछले क्लास में जो बताए थे उस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाओगे वो बताना। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कैलेंडर का, वो चीज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, आज सोमवार है, 91 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है, बताओ। आज सोमवार है, आज सोमवार है, 91 दिनों के बाद, 91 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन रेलवे पूछा है और न जाने कितनी बार पूछेगा, बैंक भी पूछ दिया है, एसएससी भी पूछ दिया है, ठीक है। आपको सोम मंगल बुध रवि, ऑप्शन है सोम मंगल बुध रवि, यही 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर देंगे। मंडे दे रहा आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह का अगर सवाल आ जाए कि आज सोमवार है, 91 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, इस 91 को 7 से भाग दे देना और का शेष लेना।
वही शेष विषम दिन होता है और वही विषम दिन के आगे पीछे जाना पड़ता है। तो हम अगर 91 को 7 से भाग देते हैं तो 13 सत्ते 91 हो जाता है, 0 शेष बचा। यही विषम दिन जोड़ना घटाना पड़ता है, यानी कि सोमवार प्लस 0 दिन बराबर सोमवार। आंसर आ चुका है। क्लियर है? तो ऐसे सवालों को आप बना लेना, कल की क्लास जरूर करना, मजा आएगा।